हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीला में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें ईवो और ली को दिखाया जाता है, जो कि अब जिली से मिलने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे। तभी ईवो ली से कहता है, ली कहती है, हाँ गग्गा क्या हुआ? ईवो कहता है, ली तुम घर जाओ। ली कहती है, और आप गग्गा आप नहीं चलेंगे? ईवो अपना सर नाम में हिला देता है। ली जो कि शौक हो जाती है, कहती है, क्या आप घर नहीं आएंगे? पर क्यों? चलिए गग्गा, आप ये क्या कह रहे हैं? चलिए घर चलिए। तभी ईवो कहता है, नहीं ली, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और इसी वजह से मैं घर पर नहीं आ सकता और शायद ही मैं अब कभी घर आऊँगा। ली जो कि ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो ईवो को पकड़ते हुए कहती है, क्यों गग्गा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप घर नहीं आएंगे? आप घर क्यों नहीं आएंगे? वो घर आपका है गग्गा, आप घर नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा गग्गा? ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहता है, ली मैं तुम्हें अभी कुछ बता नहीं सकता, पर तुम चिंता मत करो, मैं जहाँ भी रहूँगा अच्छे से रहूँगा। पर तुम इतना समझ लो कि अभी मैं उस घर में नहीं आ सकता, पर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ली कहती है, पर भाई। ईवो कहता है, बस ली, मुझसे अब कुछ भी सवाल नहीं करोगी, तुम कोई भी सवाल नहीं पूछोगी, जाओ घर जाओ। ली कहती है, नहीं गग्गा, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप क्या मम्मा की बातों पर का बुरा मान गए हैं क्या? मम्मा ने जो भी कहा, बोलिए ना गग्गा प्लीज़, मम्मा की बातों का बुरा मत मानिए। वो तो कुछ भी बोलती रहती हैं, पर आप उनकी बातों का बुरा क्यों मान रहे हैं गग्गा? ऐसा मत करिए, घर चलिए। वो कहता है, नहीं ली, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा उनकी बातों पर। मैं कभी भी ध्यान नहीं देता, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अभी घर जाओ। ली कहती है, नहीं गग्गा, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी। तभी ईवो कहता है, ली मैंने कहा ना तुमसे जाओ। ली कहती है, नहीं गग्गा। ईवो कहता है, ली कि तुम मेरी इतनी भी बात नहीं मानोगी, जाओ घर जाओ। तभी ली कहती है, पर गग्गा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ईवो कहता है, मैं तुम्हें एक दिन सब बताऊंगा ली, पर अभी घर जाओ। ली कहती है, गग्गा। ईवो कहता है, ली प्लीज़ अपने भाई पर विश्वास रखो और जाओ घर जाओ। ली जो कि अब ईवो की बात मान जाती है और घर के लिए जाने लगती है, पर वो बार बार ईवो को मुड़कर देख रही थी। ईवो जो कि अपने चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखता है। हाँ, वो स्माइल फेक थी, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे जान के साथ ही रहना होगा और वो पता नहीं अपनी फैमिली जो कि सिर्फ ली है, के फादर और मदर को तो उसकी कोई परवाह नहीं है, पर ली उससे बहुत प्यार करती है। पता नहीं ईवो अब अपनी बहन से कब मिल पाएगा, पर वो अपनी बहन को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसको भेज रहा है और अब उसे जान के पास वापस जाना होगा। ली अब वहाँ से चली जाती है और ईवो भी अब एक गहरी सांस लेकर शॉ मैंसन की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें शॉ मैंसन दिखाया जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। ईवो अब शॉ मैंसन में वापस आता है। ईवो सोच रहा था, अभी तक तो जान वापस नहीं आया होगा, वो हमेशा ही ऑफिस से लेट आता है, वो अभी तक नहीं आया होगा। अच्छा है कि मैं उससे पहले आ गया, ना उसे पता चलता कि मैं इस वक्त आया हूँ तो सच में बहुत गुस्सा होता। ऐसा सोचकर ईवो अब शॉ मैंसन में आ जाता है और वो डायरेक्ट ही जान और अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे तो वहीं रहना है। वो अब सीधा ही अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। ईवो अपने रूम का डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। ईवो के अंदर जाते ही ईवो को एक वॉइस आती है जो कि कहती है, तो तुम आ गए। ईवो ये आवाज़ सुनते ही अपनी जगह पर जम जाता है, क्योंकि ये जानता है ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जान की है। जान की आवाज़ सुनकर ईवो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो मन में सोचने लगता है, जान, पर वो तो इस टाइम नहीं आता है, वो यहाँ कैसे? तभी जान पीछे से कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय, तुम डर रहे हो? ईवो पीछे मुड़कर देखता है तो जान अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर बांधकर ईवो की तरफ ही घूर रहा था। तभी ईवो कहता है, जान तुम आ गए? तुम तभी जान कहता है, हाँ, क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? ईवो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, पर तुम आज इतनी जल्दी। तभी जान कहता है, मुझे तो जल्दी आना ही था, क्योंकि जिसे मैंने जल्दी आने को कहा था वो तो अब इस वक्त आ रहा है।
क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ थे बेबी बॉय? ऐसा कहकर जान गुस्से में ईवो की तरफ घूरने लगता है। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, फिर भी वो हिम्मत कर कर जान को कहता है वो मैं। ईवो इससे पहले कुछ भी कहे जान ईवो की तरफ बढ़ता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है और कहता है तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हें जल्दी से जल्द घर वापस आना है, फिर भी तुमने इतना वक्त लगाया। हाँ, आखिर कहाँ गए थे तुम? कहाँ घूम रहे थे? बताओ मुझे, किसके साथ थे तुम? वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? जान कहता है मैं सही कह रहा हूँ, बताओ मुझे, तुम अपने घर पे नहीं थे, आखिर तुम कहाँ थे तुम? तभी वो कहता है जान मैं जान कहता है बताओ मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है इसे कैसे पता कि मैं अपने घर पे नहीं था? वो ये सब मन में कह रहा था। जान कहता है बताओ मुझे। तभी वो कहता है मैं हॉस्पिटल गया था। जान हॉस्पिटल का नाम सुनकर रुक जाता है और कहता है हॉस्पिटल? तुम हॉस्पिटल गए थे, पर क्यों? तभी वो कहता है मेरा दोस्त झीली, उसको किसी ने बुरी तरीके से घायल किया है, वो हॉस्पिटल में है, बेहोश है, मैं बस उससे ही मिलने गया था। जान जो कि ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बगैर पूछे किसी और अल्फा से मिलने गए थे? हाँ, ऐसा कहते वक्त जान के हाथ ईवो के कंधों पर टाइट हो रहे थे, जिससे ईवो को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ईवो कहता है जान वो मेरा फ्रेंड है, उसकी हालत ठीक नहीं है, मैं बस उसे देखने गया था। जान कहता है पर तुम्हारे मुझसे पूछा? तुम मुझसे बगैर पूछे वहाँ कैसे चले गए? हाँ, ईवो ये सुनकर शॉक हो जाता है। क्या वो अपने दोस्त से मिलने भी नहीं जा सकता? इसके लिए भी उसे जान की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या उसने इतना भी हक खो दिया है कि वो अब खुद के फैसले भी नहीं ले सकता, छोटे मोटे फैसले भी नहीं? वो कहता है पर जान वो मेरा दोस्त था, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। तभी जान कहता है तुम्हें उस वक्त कुछ समझ नहीं आया? हाँ, ऐसा कहकर जान ईवो के माउथ को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना तुमसे कोई गड़बड़ी मत करना। ईवो के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कहता है मुझे माफ़ कर देना जान, मुझे माफ़ कर दो जान, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। जान कहता है अब मुझे तुम्हें यहाँ कैद करके रखना पड़ेगा। हमने जो प्लान किया है हम उसे कल ही अंजाम दे देंगे और उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। तुम कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं किसी से बात कर सकते हो, समझे तुम? ऐसा कहकर जान ईवो को फर्श पर फेंक देता है। ईवो जो कि सीधा फर्श पर जाकर गिरता है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। जान कहता है अब तुम मुझसे बगैर पूछे कहीं भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं इस मेंशन से बाहर निकल सकते हो। तुम्हें अब यहीं रहना होगा और ख़बरदार अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो। ईवो जो कि रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था और जान जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और ईवो को उस रूम में अकेला छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है और ईवो जो कि बस रो रहा था। जान जल्दी से वहाँ से भागकर एक खाली कमरे में आ जाता। जान सीधा उस कमरे में आकर गेट लॉक कर लेता है और फिर वहाँ अंदर जाकर खूब चिल्लाने लगता है। जान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। जान वहाँ से जल्दी भाग आया क्योंकि उसे पता था कि उसे अभी ईवो पर बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर वो थोड़ी देर भी वहाँ रहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर देगा और बाद में उसके लिए बहुत पछताएगा। इसीलिए वो ऐसा ना करे, वो यहाँ चला आया अपनी भड़ास निकालने। जान वहाँ पर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने हाथों को दीवारों पर मार रहा था, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर दूसरी तरफ ईवो जो कि अब फर्श पर से उठकर खड़ा हो चुका था। ईवो के आंखों में अब भी आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जान क्यों गुस्सा है। क्या वो अब अपने दोस्त से मिलने भी नहीं जा सकता, उस दोस्त से जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है? ईवो रो ही रहा था। तभी उसे चैंग की याद आती है। उसे याद आता है कि चैंग ने उसे अपना नंबर दिया था। चैंग को जान के बारे में ईवो से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ईवो को जैसे ही वो नंबर याद आता है, ईवो सोचता है कि शायद उसे कॉल करना चाहिए, पर यहाँ सेफ नहीं है। अगर जान आ गया और उसने सुन लिया तो फिर वो ईवो को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ईवो अब हिम्मत कर उस कार्ड को ढूंढता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। वो बाथरूम में जाकर चैंग को
कॉल मिलाने लगता है। ईवो के हाथ काँप रहे थे पर तब भी वो नंबर डायल कर ही देता है। नंबर डायल करने के बाद 2-3 रिंग के बाद ही चैंग फ़ोन उठा लेता है और कहता है हेलो। ईवो अपने कांपते हुए होठों से कहते हैं हेलो चैंगा, मैं ईवो। ईवो सुनते ही चैंग कहता है ईवो, ईवो क्या हुआ, तुम इतना काँप क्यों रहे हो? ईवो कहता है चैंगा पता नहीं जान को क्या हो गया था, वो मुझ पर अभी बहुत गुस्सा हुआ। चैंगा आखिर जान ऐसा क्यों है, वो छोटी छोटी बातों पर क्यों गुस्सा हो जाता है? चैंग कहता है ईवो मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे मिलो, मुझे तुम्हें जान के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बतानी है और मैं जानता हूँ कि शायद तुम जान को ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो। ईवो कहता है जान को ठीक करना है, पर जान को हुआ क्या है चैंगा? चैंग कहता है ईवो अगर हो सके तो कल मुझसे आकर मिलो। ईवो कहता है कल? तभी चैंग कहता है हाँ कल, क्यों, क्या कुछ हुआ है? ईवो कहता है पर कल तो। चैंग कहता है क्या? तब ईवो कहता है चैंगा वो कल। ईवो चैंग को कुछ बातें बताता है। चैंग कहता है क्या सच में? ईवो कहता है चैंग कहता है कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ हूँगा, पर मैं टाइम निकाल कर तुमसे बात ज़रूर करूँगा, पर हमें कल ही बात करनी होगी। जान की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जा रही है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ईवो तुम घबराना मत, बस तुम इतना ध्यान रखना कि प्लीज़ तुम अब जान को अब और गुस्सा मत दिलाना और जो भी वो कहे चुपचाप मान लेना। जान अभी आउट ऑफ कंट्रोल है और अगर वो आस पास से बाहर हो गया तो वो कुछ भी कर देगा, जो वो नहीं करना चाहता वो भी कर देगा। जान का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उससे बचकर रहना, मैं तुम्हें बस यही सलाह दे सकता हूँ। ईवो बस में अपना आंसर देता है। तब तक जान भी रूम में आ चुका था। रूम में आते ही जान देखता है कि ईवो वहाँ पर है ही नहीं। ईवो को वहाँ ना देखकर जान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो पूरे रूम में देखता है पर ईवो कहीं भी नहीं था। जान अब ईवो का नाम चिल्लाने लगता है। जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। ईवो को जैसे ही जान की वॉइस आती है वो डर के मारे काँप जाता है, उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पाते हैं। जान जो कि अब बाथरूम की तरफ देखता है, वो बाथरूम के पास जाता है और बाथरूम का गेट खटखटाते हुए कहता है ईवो क्या तुम अंदर हो? ईवो जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसे जान से बहुत डर लग रहा था। चैंग वो अभी भी कॉल पर था, वो जान की आवाज़ सुन पा रहा था कि जान अभी कितने गुस्से में लग रहा है। तभी चैंग ईवो से कहता है ईवो जल्दी उसके जवाब का आंसर दो, जल्दी उसे बोलो कि तो हाँ तुम यही हो, वरना वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। अगर तुमने जवाब ना दिया तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। ईवो बोलो। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डर गया था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जान जो कि अब दोबारा से गेट को पीटता है और कहता है ईवो जवाब दो, तुम अंदर हो। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, पर चैंग ईवो से कहता है ईवो डरो मत, उसका जवाब दो ईवो। ईवो आखिरकार हिम्मत कर जवाब देता है हाँ मैं अंदर ही हूँ। ईवो का आवाज़ सुनकर जान कहता है तुम जल्दी बाहर आओ। ईवो कहता है बस मैं आ रहा हूँ। चैंग कहता है ईवो अब तुम जल्दी जाओ, हम कल बात करेंगे। ईवो बस में अपना आंसर देता है और फ़ोन कट कर देता है और फ़ोन को अपनी पैंट के पॉकेट में रख लेता है। तभी जान कहता है तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है, बाहर आओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जान ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे शावर की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ईवो अब वॉशरूम से बाहर आता है। जान ईवो पर चिल्लाने ही वाला था तुम क्या कर रहे थे, तभी वो ईवो को देखता है जो कि बहुत डरा हुआ था और ईवो के सर पर चोट लगी हुई थी। जब जान ने ईवो को धक्का दिया था तब ईवो जाकर फर्श पर गिरा था और उसका सर फर्श से लग गया था, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट भी लग गई। जान कहता है ईवो कहता है जान अब अपने हाथों को ईवो की तरफ आगे बढ़ाता है। ईवो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर जान उसके फोरहेड को टच करता है और कहता है ईवो क्या तुम इस पर मलहम लगाने गए थे? ईवो जो कि जान के ऐसे वर्ड को सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। जान कहता है ये मेरी वजह से हुआ ना, मुझे माफ़ कर दो ईवो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जान की इतनी ज़्यादा पोलाइट वर्ड सुनकर ईवो फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि अभी जान बहुत गुस्से में था। जान अब तुरंत ही ईवो को हक कर लेता है। ईवो जो कि थोड़ा फ्लिंच कर उठता है,
जान कहता है मुझे माफ़ कर दो बेबी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ पर पता नहीं क्यों मुझसे ये हो जाता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वो ईवो को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जान का तुरंत बदला हुआ ये बर्ताव देखकर, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और वो ऐसे ही खड़ा रहता है। जान अब ईवो से अलग होता है और फिर ईवो से कहता है बेबी तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, तो तुम यहाँ बैठो। ऐसा कहकर जान जल्दी से ईवो को बेड के पास लाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। ईवो को बेड पर बैठाने के बाद वो इधर उधर भागने लगता है। ईवो जान की सारी हरकतों को देख रहा था। जान जल्दी से भागकर फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढता है, उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है। वो उसे जल्दी भागते हुए ईवो के पास लेकर आता है और फिर उस पर से रुई निकाल कर ईवो के ज़ख्मों को साफ़ करने लगता है और फिर उस पर दवाई लगाने लगता है। ईवो जान को देख रहा था कि जान अभी इस वक्त उसके लिए कितना केयरिंग बन रहा है। जान ईवो के ज़ख्मों पर मलहम लगाता है, वहाँ पर बैंडेज लगाता है और कहता है बेबी अब तुम ठीक हो ना। ईवो जो कि अपना सर हाँ में हिला देता है। जान जो कि ईवो के गालों का सहलाता और कहता है अपने गग्गा को माफ़ कर देना बेबी। गग्गा को बहुत गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है बेबी। जब भी मैं जिस पर्सन को पसंद नहीं करता उसके पास मैं अपनी चीज़ देख लूँ तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है और फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ बेबी। मुझे तुम्हारा वो दोस्त नहीं पसंद, उसकी हालत जिसने भी ख़राब की हो, पर तुम उसके पास नहीं जाओगे। ईवो कहता है पर जान वो मेरा, तभी जान कहता है बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ईवो चुप हो जाता है। जान कहता है मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम्हारा ध्यान बस मुझ पर होना चाहिए, ना ही किसी और पर। उसकी फैमिली उसे संभाल लेगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगे। मेरी बात समझ में आ गई ना ईवो जो कि जान को देख रहा था अभी इस वक्त जान जैसे था। ईवो को लग रहा था कि अगर उसने अपना सर हाँ में नहीं हिलाया तो जान फिर से गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए वो अपना सर हाँ में हिला देता है और जान की बातों को मान लेता है। ईवो के हाँ में सिर हिलाते ही जान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक स्माइल करते हुए कहता है वेरी गुड बेबी बॉय। अब तुम चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और चेंज कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने आज मेड से कहकर सिर्फ तुम्हारे पसंद का खाना बनवाया है, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर जान स्माइल करने लगता है। वो जो कि जान की सारी हरकतों को देख रहा था कि जान ऐसे अपने बिहेवियर को तुरंत चेंज करता रहता है। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जान के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, वो जान क्या कर रहा है, जान ठीक भी है कि नहीं। जान कहता है क्या हुआ बेबी बॉय, जाओ जल्दी चेंज कर आओ। ईवो जो कि अब अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर चेंज करने चला जाता है। जान जो कि ईवो से कहता है मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार करूँगा, तुम जल्दी आना ठीक है। ईवो जो कि फिर से अपना सर हाँ में हिला देता है और वहाँ से चला जाता है वॉशरूम में चेंज करने के लिए। जान भी अब वहाँ पर चला जाता है, वो सीधा नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाता है और वहाँ आकर मेड से कहता है क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है। मेड अपना सर हाँ में हिलाती है। तभी जान कहता है वेरी गुड, अब जल्दी से सर्व करो, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेबी बॉय आज अपनी पसंद का खाना खाए और खुश हो जाए। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मैं उसकी खुशी का कितना ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। ऐसा कहकर जान स्माइल करता है और फिर उस मेड से कहता हो जाओ जल्दी करो। वो मेड जान को वो कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही वो भी चेंज कर वहाँ आ जाता है। वो जब आ रहा था तब वो जान को देख रहा था जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठकर बस उसी का वेट कर रहा था। वो जान की तरफ देखता है और कहता है आखिर तुम क्या हो जान, तुम्हें देखता हूँ तो मुझे डर सा लगता है, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरी बॉडी कांपने लगती है, पर कहीं ना कहीं मेरा दिल ये कहता है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। क्या हुआ है जान, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसे हो गए हो जान, आखिर तुम्हारे इस तरह के बर्ताव का क्या मतलब है। वो ऐसा सोचते सोचते जान के पास आखिर पहुंच ही जाता है और उसके पास ही बैठ जाता है और जान उसे सर्व करता है और वो जो कि उसे खाने लगता है।
क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जान फिर से गुस्सा हो जाएगा और इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जान ईवो को देखता है और कहता है, तुम अच्छे से खाना बेबी बॉय, कल हमें बहुत काम है, तुम्हें पता है ना कल क्या करना है। ईवो बस अपना सर हाँ में हिला देता है और जान जो कि एक स्माइल करता है। तो चलिए का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।